भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्रश्न उठेगा कि जब सत्य मिल गया तो संयम की जरूरत क्या है? क्योंकि सत्य के लिए ही तो संयम लिया जाता है। और ये क्रम कैसे हो गया कि पहले सत्य फिर संयम? सत्य बड़ा नाजुक है, सत्य बड़ा कमजोर है, भावनाओं से आहत हो जाता है। ये अम्मा को बिठा लो, अभी टाइम है अम्मा, पर्यूषण में मत उठना, बिगड़ जाएगा। तुम तो सुधर जाओगी, मेरा शिविर बिगड़ जाएगा। भावनाओं से सत्य आहत होता है और भावनाओं पर काबू पाना है तो संयम की बहुत जरूरत है। सत्य का दिया जला तो लिया, लेकिन समय की आंधियां उसे बुझाती हैं। समय की आंधियों ने ना जाने कितने सत्यवादियों के दियों को बुझाना चाहा, पुरजोर कोशिश की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं कि अकेला दिया जलने से ये मत सोचना कि प्रकाश मिल गया। यदि दिए को जीवित रखना है तो दिए के ऊपर एक कांच लगाकर रखना, ताकि आंधियां भी उस दिए को बुझा ना पाए। तो सत्य का दीप जला है, संयम का कांच लगा दो, हमेशा हमेशा को जिंदगी रोशन रहे। कांच लगाना संयम सुरक्षा है। संयम का दूसरा नाम सुरक्षा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जीवन को अनुशासित करता है संयम। उत्थान का, आत्मोत्थान का पहला चरण है संयम। संयम का अर्थ है संकल्प। और आदमी आता है हमारे पास, कहता है महाराज बहुत विकल्प उठते हैं, बहुत मन में प्रश्न खड़े होते हैं, मन अनेक जिज्ञासाओं से भर जाता है, मन तार्किक हो जाता है। कैसे मन के प्रश्न शांत हों, कैसे मन के विकल्प मिटें? मैं कहता हूं संकल्प करो, विकल्प अपने आप मिट जाएंगे। जो संकल्प नहीं करता उसके विकल्प नहीं मिटते। और संकल्प का अर्थ होता है संयम। और इस संयम की पटरी पर चलने वाली गाड़ी मोक्ष के स्टेशन पर जाकर खड़ी हुआ करती है, और जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है उसे स्टेशन कभी प्राप्त नहीं हुआ करते हैं, वह मंजिलों को कभी प्राप्त नहीं किया करती है। आपसे यही कहूंगा कि लक्ष्य विहीन यात्रा है जिसके जीवन में संयम नहीं है। कोल्हू का बैल सुबह से शाम घूमता है कोल्हू के चारों तरफ, आंख में पट्टी बंधी है, चलता बहुत, पहुंचता कहीं नहीं है। पूरे दिन घूमता है, उसे लगता है कि मैं आज 10 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चल गया, आंखों में पट्टी बंधी है, लगता है बड़ी लंबी यात्रा हो गई। लेकिन जब शाम को पट्टी खोली जाती है तो कोल्हू का बैल क्या देखता है कि चला बहुत हूं लेकिन पहुंचा कहीं नहीं हूं। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं जाकर खड़ा हूं। कहीं हमारी जिंदगी भी तो कोल्हू के बैल की तरह तो नहीं कि हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, मगर कोल्हू का बैल पहुंचा कहीं नहीं। जहां खड़ा था
जहां से शुरू हुआ जिंदगी वहीं खड़ी दिखाई दिया करती है। मान्यवर, असंयमी व्यक्ति चलता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। उसके पास पैर होते हैं लेकिन आंख नहीं होती है। एक बात याद रखना, जिसकी आंखें नहीं हैं वो ही अंधा नहीं होता, बल्कि जो असंयम से जीता है वह भी अंधा हुआ करता है। जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में नियम नहीं, उसके पास पैर होते हैं। अमेरिका के पास पैर तो है लेकिन दृष्टि नहीं है, और भारत के पास पैर हैं उसके साथ साथ दृष्टि भी है। भारत के पास दिशा ही नहीं है, उसके पास गति भी है। अमेरिका के पास गति तो है पर दिशा उसके पास नहीं है। मान्यवर, कहां पहुंचेगी बिना संयम की गाड़ी? 4 शराबी शराब पी ली, नदी में नाव है, शराबी बैठ गए, रात भर चप्पू मारे, बहुत चलाई नाव। सुबह हुआ, एक शराबी ने कहा कि देखो तो कहां पहुंच गए। नाव से उतर करके देखा, बड़ी जोर से हंसा पहला शराबी। लोगों ने कहा कि हंस क्यों रहा है? दूसरे शराबी से कहा तू भी उतर के देख। उसने भी देखा, बड़ी जोर से हंसा। तीसरे ने कहा मैं भी तो देखूं क्या हुआ, पहुंचे कहां? तीसरा भी उतरा, वह भी जोरों से हंसा। चौथे ने कहा कि अब क्या दिक्कत है? अरे देखो मूर्खों कि हम पहुंचे कहां। चौथा भी उतरा। चारों शराबी बहुत हंसे, हाथों को देखा, हाथ सूज गए चप्पू चलाते चलाते। बोले यार पहुंचे कहां? बोले खाक पहुंचे, रात भर चप्पू चलाए, नाव तो खोलना ही भूल गए, नाव बंधी है, चप्पू चल रहे हैं, पहुंचे कहां? ये बेहोशी के हाल हैं, ध्यान रखना। रात भर चलाई है मूर्खों ने, वहीं की वहीं नाव खड़ी है। जब तक संसार से रस्सी ना छूटेगी, कितने भी पूजा के चप्पू चला लो शराबियों, तो मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हो, ध्यान रखना। जब तक राग और कसाय की रस्सी ना छूटे, जैन दर्शन वो दर्शन, भगवान महावीर का चिंतन, कि कितने भी पूजा करो, पाठ करो, कितना भी धर्म ध्यान करो, कितने भी महाराजों की भक्ति करो, यदि भीतर से कसायों की रस्सी नहीं छूटी, राग की रस्सी नहीं छूटी, तो यही समझना कि उन शराबियों में और हम में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। हम मेहनत बहुत करते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, मिलता कुछ नहीं है जिंदगी में। मान्यवर, संयम कोई बंधन नहीं है। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं। हर बंधन बंधन नहीं है। यदि बेल को माली किसी बांस से बांधता है, किसी पेड़ के सहारे से बांधता है, तो वह नीचे की बेल ऊपर उठ जाया करती है। वैसे धर्म के जितने भी बंधन हैं, वो जिंदगी की बेल को ऊपर ले जाने के लिए हुआ करते हैं। ये बंधन कोई कारागृह नहीं हुआ करते हैं। ये नियम, ये संयम, ये संकल्प, ये त्याग कोई बीड़ा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये बेल का बंधन है जो बेल को ऊपर ले जाता है। बाल्टी की कड़ी में बंधा हुआ रस्सी का बंधन, बताओ ये बंधन बाल्टी का पतन है या उत्थान है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाल्टी यदि रस्सी के बंधन को स्वीकार करती है तो कितने भी गहरे कुएं में डाल दिया जाए, उसका बंधन पराधीनता नहीं, बाल्टी को ऊपर लाने का प्रयास करता है। ये संयम का बंधन ऊपर ले जाता है, चाहे बेल बंधे या बाल्टी। बेल बनती है
ऊपर जाती है। बाल्टी यदि रस्सी का बंधन स्वीकार करती है तो पतन में गिरी हुई लाल बाल्टी लौटकर फिर ऊपर आ जाती है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, अपने जीवन को किसी ना किसी नियम और बंधन में बांध करके रखो। यदि बेल बंधन स्वीकार नहीं करेगी तो ऊपर नहीं जाएगी, और बाल्टी बंधन स्वीकार नहीं करेगी तो डूब जाएगी। इसलिए संयम का बंधन जीवन में होना चाहिए। गुरु का अनुशासन, गुरु का दंड, आगम की मर्यादाएं, शास्त्रों की लक्ष्मण रेखाएं, ये जीव के उत्थान के कारण है। ध्यान रखिए मान्यवर। लगता है कभी कभी अपने को, क्या यार महाराजों के पास जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, मोबाइल मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, यही बातें हैं महाराजों के पास, झूठ मत बोलो। ध्यान रखिए, कभी कभी मन में हजारों प्रश्न उठते हैं, पर ये सौगंध उठाओ, ये कसम खाओ, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, मंदिर रोज जाओ, पानी छान कर पियो। इसलिए हम महाराजों के पास नहीं जाते, कई तो इसी चक्कर में नहीं आते हैं। ध्यान रखिए।